हाँ, हम लोग की परत देखनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा हम डिस्टर्ब होंगे। तो हमें इसकी परत देखनी रहती है, कलर देखनी रहती है, क्रैक देखना रहता है, जिप की लंबाई देखनी रहती है, छोटाई देखनी रहती है, जिप की मोटाई देखनी रहती है। इतने पे डायग्नोस हो जाएगा। जिप की मोटाई, गया था। जिप की कलर, जिप की परत, ये नाम उसका नाम इतना देख के हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह परत के बारे में। परत जो होती है जीभ पे हमारी, ये 7 प्रकार की परत होती है। लेकिन 7 प्रकार के परत में हमें सब पे नहीं जाना रहता है। जो मेन मेन है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं उसी को सबसे ज्यादा देखते हैं। एक होती है स्थिर परत और एक होती है अस्थिर परत। स्थिर परत में क्या होगा कि जब सुबह आप टंग क्लीनर से अपनी जीभ की टंग क्लीनिंग करेंगे तो परत आपकी जीभ से नहीं उतरेगी। और एक परत होगी कि जो टंग क्लीनिंग करेंगे पूरी की पूरी परत जो है निकल जाएगी। एक होती है जीभ पे परत ही नहीं रहेगी। अगले में होगी जीभ की परत होगी लेकिन मोटी परत होगी पूरी। जब टंग क्लीनिंग से जब आप टंग को साफ करेंगे तो पूरा जो है आपका क्लीन करते समय अच्छा खासा कोटिंग निकलेगी। ये देखना रहता है हम लोगों को। इसमें जो है जो बीमारियों को इंडिकेशन किया रहता है वो अलग अलग है। परत में यदि देखेंगे हम तो यदि सफेद परत है, बहुत सिंपल डायग्नोस है, सफेद परत है तो यह कोल्ड को इंडिकेट करेगा। पीली परत है तो यह हीट को इंडिकेट करेगा। अभी एक जीव आया है, इसमें आपको प्रैक्टिकल देखिए। अभी जिनका था, अब इस जीव की कोटिंग को देखिए। अब इस जीव में कोटिंग कैसी है? व्हाइट है। हल्की पीली वाइट। लग सर रही है येलो सर, है। बीच में पीली बीच में तो सर येलो सी लग रही है। येलो सर लग रही है। सेंटर में येलो लग रही है सर। पूरी पूरी कोटिंग ही येलो। पूरी येलो है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है ये जीव आपको? इनके शरीर में क्या हुआ है? हीट बढ़ी है। गर्मी बढ़ी है सर। गर्मी बढ़ी है। अब इनको जीभ की टिप कैसी दिख रही है? रेड, हल्की रेड दिख रही है। हल्की रेड है। ध्यान से देख लीजिए। रेड है, रेड। यस सर, टिप रेड है। ये एरिया लीवर पूरा रेड, लीवर यानी भी रेड है। लीवर, गॉलब्लैडर, हार्ट का जो एरिया है पूरा रेड है। इस तरह के यदि केस आपको मिलेंगे, पूरा ये रेड दिख रहा है, बीच में कोटिंग पीली दिख रही है, तो बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है। तुरंत हमें हीट को कम करना रहेगा। जरूरी नहीं है कि पेशेंट को हाई बीपी होगा। हो सकता है कि पेशेंट को पैरालिसिस अटैक भी आ जाए यदि इसी के साथ जीभ जो है हल्की मूव कर जाए। यदि जीभ हल्की मूव कर जाए तो पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, धड़कन भी बढ़ सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो सकती है और भयंकर सर में दर्द भी हो सकता है। सर में दर्द भी अत्यधिक हो सकता है क्योंकि पूरा हीट बढ़ा हुआ है। और देखिए इनके स्टमक के एरिया, सॉरी स्प्लीन के एरिया में क्या हुआ है? डंप किया हुआ है सर। सर डंप है। डंप किया हुआ। ऐसे केस में हमें तुरंत जो है लीवर हीट को कम करना है, हार्ट के हीट को कम करना है। यदि लीवर में हीट बढ़ जाए, हार्ट में हीट बढ़ जाए, इन दोनों को यदि हम कंट्रोल कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो तुरंत इनके बीपी जो है डाउन हो जाएगी।
उनको अभी यही प्रोटोकॉल दिया गया ऑक्सीडेशन के लिए, इसकी ऊर्जा को घटाने के लिए, तो कुछ ही समय में इनका बीपी जो है डाउन हो गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ ही समय में इनका बीपी डाउन हो गया। चलिए पॉइंट एक बार फिर से बोलिएगा। नोट करिए, सब लोग नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है ब्लड प्रेशर का, और आपको 20 से 25 मिनट में रिजल्ट देता है। माइक बंद करिए, नहीं तो कल से माइक हम अपने माइक अपने तरफ से बंद कर देंगे तो आप लोग खुलते रह जाइएगा। पॉइंट नोट कर लीजिए। लीवर 2 कलर भी बता देते हैं आपको, और आपको मैग्नेट भी बता देते हैं। लीवर 2, लीवर 3, P6, लीवर 2, लीवर 3, P6, gallbladder 20, 13, 8, gallbladder 13, 8, 20, governing vessel 16, governing vessel 16 को सीडेट करेंगे, और LU5 लीवर 8 को टोन करेंगे। LU5 और लीवर 8 टोन करेंगे। कलर में आप इसे बदल लीजिए। लीवर 2 ब्लू कलर या ब्लैक कलर, लीवर 3 ग्रीन कलर, लीवर 8 ब्लैक या ब्लू कलर, LU5 ब्लैक या ब्लू कलर, P6 ब्लैक कलर, गाल ब्लेडर 2013, गाल ब्लेडर 2013 ब्राउन कलर, गवर्निंग वेसल 16 ब्लैक कलर। और यदि पेशेंट को एक्सेस गैस की समस्या है बीपी के साथ, तो CB12 भी आप यहाँ पे ब्लैक या ब्लू कर दीजिए। यदि उसके साथ एसिडिटी भी सिम्टम डेवलप कर रहा है तो ब्लैक या ब्लू, चाहे तो आप ग्रीन भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे। ब्लैक, ब्लू या ग्रीन यदि करते हैं तो तीनों के कलर के सेम रिजल्ट आएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, तीनों में से कोई भी आप अप्लाई कर दीजिए। सर GB8 में GB8, GB20 ब्राउन कलर, गवर्निंग वेसल 16 ब्लैक कलर। इतने पॉइंट लगाइए, और K1 बिंदु पे आप एक ब्लैक कलर कर दीजिए। K1 पे एक ब्लैक कलर कर दीजिए, या K1 पे एक ब्लैक कलर करिए, या K1 पे क्या करिए, आप इसे जो है ब्राउन कलर कर दीजिए। K1 पे ब्लैक या ब्राउन कर दीजिए, नहीं तो K1 पे एक सुपारी रख के खड़ा हो जाइए। उससे भी नहीं होता है तो इसे आप प्रेशर करिए, आराम आपको मिलेगा। क्लियर हो गया श्वेता जी? जी सर। अब इतना में आप चेक करिएगा तो आपका बीपी अभी आप लगाइए, और क्लास खत्म होने से पहले 125/85 आ जाना चाहिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 125/85 आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो सर ये कितने दिन तक लगाएं कि मेरी जीभ पे पूरा ये जो है स्ट्रक्चर ठीक हो जाए? देखिए, इसके साथ आपको जो है स्टमक हिट के भी पॉइंट देने पड़ेंगे, तब जाके वो कवर करेगा। हीट के संग स्टेजिनेशन भी सर, लीवर की स्टेजिनेशन? नहीं, लीवर की स्टेग्नेशन अभी छोड़ेंगे। लीवर विंड यांग राइजिंग के साथ जो है स्टमक हिट चाहे तो दे दीजिए, एक हफ्ता कवर कर देगा उतने में। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है आपके स्टमक के हीट के कारण, स्टमक के हीट को कम कर दीजिए, बाद में बाकी ट्रीटमेंट करिएगा जो करना होगा। सर SP4 को भी सीडेट कर दें क्या, ओरिजिनल?
करना है कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाएगा, लेकिन इसमें मेन वर्क करेगा आपका स्टमक हीट। ओके सर, थैंक यू। इस तरह के किसी को जीभ आते हैं तो जब भी देखिएगा किसी के जीभ में येलो कोटिंग दिख रही है यानी हीट बढ़ा हुआ है, स्टमक के एरिया पे यानी बीच वाले एरिया पे ये कोटिंग दिख रही है, तो आप यहाँ पे एक डायग्नोस और कर सकते हैं स्टमक हीट। एट अ टाइम में जो ट्रीटमेंट इनको दिए हम, ये बीपी के कारण यहाँ पे येलो कोटिंग दिख रही है, तुरंत आप स्टमक हीट का ट्रीटमेंट कर दीजिए। इसमें जो सिम्टम आएंगे बहुत ज्यादा सिम्टम आएंगे और उन सभी सिम्टम के हिसाब से चाहे तो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पूरा सिम्टम जानना है तो आपको 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा। उसको आज बता दें कि बाद में बताएंगे? बता दीजिए सर। क्योंकि येलो कोटिंग है उस पे जो है आपका बहुत ज्यादा सिम्टम है, 103 प्रकार के सिम्टम आते हैं। बता दे सर कि बाद में इसको जानिएगा? नहीं सर, बता दीजिए सर। 2 मिनट टाइम दीजिए। सर लीवर 8 में सर कौन सा कलर बोल रहे हैं? लीवर 8 पे ब्लैक कलर। अच्छा, और एलयू 5 में? ब्लैक कलर। एलयू 5 में? ब्लैक भैया। अच्छा, लीवर 8 और एलयू 5 दोनों में ब्लैक है ना? हाँ हाँ, थैंक यू। और जीबी 8 पर ब्राउन। वो तीनों में ब्राउन बोले हैं, 20, 13 और 8। आपको बता दें ये जो पॉइंट अभी हम जो लोग डिस्कस कर बताने जा रहे हैं, भारत के लगभग जो भारत का एरिया है, इस एरिया में 80% आबादी केवल इसी प्रोटोकॉल पे टिकी हुई है। 70 से 80%, ज्यादा मत्था पर जैसे नहीं करना। 70 से 80% आबादी इसी पे टिकी हुई है। ये जो प्रोटोकॉल आपको मिलेगा 70 से 80%। क्यों सीमा जी, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, है ना ऐसा कि नहीं है सीमा जी? जी जी सर, ये स्टमक हीट ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा आपको 4.5 पॉइंट आपको याद हो गए, ज्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट याद हो गए तो आप समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और बहुत यूनिक हो जाएंगे। बशर्ते आपके पास डायग्नोस का सटीकता होना चाहिए। ज्यादा मत्था पच्चीसी नहीं करना, यही 4-5 पॉइंट पे पूरा प्रेशर खेलना। ज्यादा इससे ज्यादा बहुत मुश्किलन केस आता है, जिसमें पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टमक हीट पे। अब स्टमक हीट यदि होती है किसी को तो 103 तरह की बीमारियां यानी 103 प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं। अब सिम्टम में आप लोग देख लीजिएगा और उसके हिसाब से एक अनुमान लगा लीजिए कि कितनी सिचुएशन लोगों के साथ क्रिएट हो रही है। पहला होगा हाइपर एसिडिटी, दूसरा होगा जल्दी जल्दी भूख लगना। नोट करना है तो कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग सुन के एक बार। भोजन करने के 4 घंटे बाद खाना खाए, खाना खाने के चौथे घंटे पेट में जलन महसूस होने लगेगी या आपके स्टमक रीजन में दर्द की अनुभूति हो सकती है। अत्यधिक प्यास लगेगी, हर समय मुंह सूखते रहेगा और किसी को मसूड़ों में सूजन आती है ना, डायग्नोस यहाँ से और भी देखते जाइए लोग। किसी को भी मसूड़े में सूजन आ गई, आंख बंद करके स्टमक हीट के पॉइंट दे दीजिए और साथ में 2 पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा। स्टमक हीट के पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि आसान हो जाएगा। ST44, 45, P6, SP6, CB10, CB10, CB12, CB13 और ST21। ये आपके कुल मिला के 8 पॉइंट हैं और 8 पॉइंट पे बीमारियों का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। स्टमक 44, 45, P6, SP6, CB10, CB12, CB13, स्टमक 21।
ये टोटल मिलके 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंट पे अभी जितने सिम्टम आपको मिल रहे हैं, आप इस तरह के कोई भी सिम्टम लेके आए, आप पॉइंट लगा दीजिए, देखेंगे कुछ ही समय में उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। सर इसको टोन करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे सर? थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, फ्लो मत तोड़िए लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा हालत हट के बता रहे हैं, तो फ्लो मत तोड़िए। क्लास खत्म हो जाएगा तो फ्लो तोड़ दीजिएगा। ये सभी पॉइंट सीडेट होते हैं। कुछ कंडीशन में CB12 को टोन किया जाता है, कुछ सिचुएशन को देखते हुए CB12 को टोन किया जाता है और P6 को टोन किया जाता है, कुछ सिचुएशन को देखते हुए। सिचुएशन क्या होगा P6 में? यदि किसी का हार्ट बीट घटा हुआ है तो वहां पे हम P6 को टोन करेंगे, बाकी समय यदि बढ़ा है तो सीडेट करेंगे। चलिए, अक्सर मुंह सूखेगा, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाए, मसूड़ों से पस आ जाए, मसूड़ों में दर्द हो, तो तुरंत आप स्टमक हीट का पॉइंट लगाइए, साथ में P8 पेरिकार्डियम 8 और CB24 को ऐड कर दीजिए। मिला के कितने 10 पॉइंट होंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रात को लगाइएगा, सुबह तक उसके जो मसूड़ों में स्वेलिंग थी समाप्त हो जाएगी। यदि मुंह से खट्टा जो है स्वाद आ रहा है, खट्टी जो है डकारें आ रही हैं, खट्टा जो है लार आ रहा है, तो स्टमक हीट के कारण होती है। यदि किसी के दांत में ढीलापन आ रहा है, दांत में गैपिंग आ रही है, बहुत सारे लोगों के दांत में गैपिंग हो जाती है, स्टमक हीट के कारण आती है। यदि किसी के ओठ के किनारे, दोनों ओठ के किनारे फटते हों, दोनों ओठ के किनारे फटते हों, तो स्टमक हीट के कारण हो रही है। यदि किसी को ठंडा गर्म का सेंसेशन हो रहा है दांतों में, तो स्टमक हीट के कारण होता है। यदि किसी के दांत क्रैक कर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, स्टमक हीट के कारण होता है। यदि किसी के दांत के नसों में दर्द हो रहा है, स्टमक हीट के कारण हो रहा है। यदि कोई बार बार संक्रमित हो रहा है गले को लेकर, टॉन्सिल को लेकर, बार बार यदि वो संक्रमित हो रहा है, स्टमक हीट के कारण हो रहा है। यदि उसके खाया हुआ भोजन उसके मुंह में आ जाए, जो अम्ल है, एसिडिटी बनी, मुंह में बार बार कच्ची डकारें आ रही हैं, मुंह में पानी आ जा रहा है, स्टमक हीट के कारण हो रहा है। यदि उसे अन्न नली में या एसोफेगस एरिया में अल्सर हो जाए, स्टमक हीट का ट्रीट करिएगा, ठीक हो जाएगा। यदि किसी के पेट के एरिया में भारीपन है और लगातार दर्द बना रह रहा है, स्टमक हीट का ट्रीट करेंगे, ठीक हो जाएगा। पूरे शरीर में गर्मी लग रही है, जलन फील हो रही है, स्टमक हीट को ट्रीट करिए। थोड़ी सी भी गर्मी हुई, आदमी परेशान हो जाए, उसे लगे कि हमारा चेहरा जल रहा है, हाथें जल रही हैं, तो आप स्टमक हीट का ट्रीट करेंगे, ठीक हो जाएगा। यदि किसी को हर समय थकान लगती हो, हाथ पैरों में भारीपन लगती हो, किसी भी स्थिति को सामना करने में असक्षम हो, मान के चलिए कोई समस्या आ गई, उस समस्या को फेस नहीं कर पा रहा है, स्टमक हीट वाले पेशेंट के साथ ही होता है। लेकिन सब समय थकान बनी रहना और ऊर्जा की कमी हो जाना, स्टमक हीट ही अकेले नहीं रहेगा, यहाँ पे स्प्लीन भी टच कर जाता है। तो सिचुएशन वहां पे क्या होगा, यदि किसी को शरीर में भारीपन लग रहा है, आलस लग रहा है, सुस्ती लग रहा है, ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा। स्टमक हीट वाले में येलो दिखेगा और स्प्लीन वाले में कोल्ड दिखेगा, पीला सफेद दिखेगा। तो दोनों कोटिंग को देख के ट्रीटमेंट बदल दीजिए, वहां पे स्प्लीन का ट्रीटमेंट कर दीजिए, यहाँ पे स्टमक का ट्रीटमेंट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। वहां पे येलो कोटिंग है स्टमक हीट, सफेद कोटिंग है स्प्लीन इनडिफिशियंसी या यांग डिफिशियंसी। मात्र 2 पॉइंट आपको मिले, यहाँ से रिजल्ट मिल जाएंगे। यदि किसी को शरीर को छुआ जाता है ना, तो लगता है कि इसके शरीर में बुखार लग रहा है, शरीर उसका गर्म है, स्टमक हीट को ट्रीट कर देंगे, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। यदि कोई हमेशा उत्साहहीन रहा है, उदास रह रहा है, स्टमक हीट को ट्रीट कर दीजिए, उसके उत्साह और उसकी प्रसन्नता में डेवलप कर जाएगा। यदि कोई बार बार अवसादित हो रहा है, बार बार डिप्रेशन में जा रहा है,
स्टमक हीट को ट्रीट कर दीजिए, डिप्रेशन उसका समाप्त हो जाएगा। यदि कोई बिना किसी कारण का घबराहट हो रही है, बिना कोई कारण नहीं है, उसे घबराहट फील हो रही है, स्टमक हीट को ट्रीट कर दीजिए, उसकी घबराहट जो है ठीक हो जाएगी। यदि कोई जल्दी जल्दी अपने कार्य को करने लगे, कोई कार्य को करना है लेकिन जल्दी जल्दी कर रहा है, स्टमक हीट के कारण एक कार्य को करता है, स्टमक की हीट बैलेंस हो जाएगी, जल्दी जल्दी कार्य नहीं करेगा, नॉर्मल कार्य करेगा। यदि कहीं पे शोर हो रहा है, उस शोर को सुन के वो चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर रहा है, मान के चलिए कहीं साउंड बज रहा है, अब कुछ लोगों को देखेंगे साउंड में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि बजते ही वहां से भागना चालू करेंगे कि कान फट जाएगा, बिना मतलब का बजा रहा है सब, साउंड थोड़ा सा कम करो। यह स्टमक हीट के सिम्टम को इंडिकेट करता है। अब जब कोल्ड रहेगा, बज रहा है बजने दो, कोई असर नहीं पड़ रहा। तो स्प्लीन वाले केस में साउंड बजे मजा है, और स्टमक हीट वाले में यदि साउंड थोड़ा सा भी तेज हो जाएगा तो ये चिड़चिड़ेपन इनके अंदर डेवलप कर जाएगा। इनके चेहरे पे खासकर फोरहेड के एरिया पे डार्कनेस आ जाएगा, ये फोरहेड के एरिया डार्कनेस हो जाएगा, चेहरे पे चमक कम हो जाएगी। और स्प्लीन वाला केस होगा तो चेहरे पे पीलापन आ जाएगा, वहां पे पीलापन हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। अक्सर इन्हें सर दर्द हो सकता है, तो सर दर्द पूरे राउंड किसी एरिया में हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया को टच नहीं करेगा, कभी इधर या फिर पूरा होल आपके सर को कवर कर देगा। ऐसे जो लोग होंगे, बातों बातों में ही इनके आंखों से आंसू आने चालू हो जाएंगे, स्टमक हीट की पहचान होती है। बात करते रहिए, थोड़ा सा कुछ इनको चुभने वाली बात बोल दीजिए, तुरंत गंगा मैया आंखों से बहना चालू कर देंगे, हुआ कुछ नहीं है, आंखों से आंसू आना चालू हो जाएगा। आंखों के नीचे सूजन, आंखों में लालीपन, आंखों में जलन, आंखों में गड़न, स्टमक हीट के कारण होता है। लेकिन मेन रूट कॉज जो उसका होता है आपका लिवर होता है, लेकिन स्टमक के हीट के कारण भी आंखों में जलन, आंखों में गड़न, आंखों में सूजन हो सकती है। सर आंखों के चारों तरफ जो काली ब्लैकनेस होती है वो भी इसी में होता है? नहीं, ब्लैक नहीं, जहाँ जो सिम्टम आएगा खुद बता देंगे हम, इस टाइप का सिम्टम आएगा। बाल घुंघराले होने चालू हो जाए, खासकर फीमेल के, क्योंकि हम लोग के बाल छोटे छोटे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी महिला के बाल जो है आगे के, खासकर जब बाल रखते हैं लोग, आगे के बाल यदि घुंघराले हो जाए या वो खुद घुंघराले करने को आतुर हो जाए, स्टमक हीट इस चीज को कराता है। बाल को घुंघराला स्वतः हो जाए, या फिर देखिए आज के डेट में क्या हो गया है कि पार्लर जाके लोग बाल को घुंघराला कर रहे हैं, वो स्टमक हीट के कारण इस तरह के शौक को डेवलप करता है। नाखून पतले हो जाए, नाखून जो है बेजान हो जाए, नाखून टूट जाए, स्टमक हीट के पहचान। महिला हो पुरुष हो, किसी के भी नाखून किसी कहीं छोटे से चोट लगने का टूट जाता है, वह स्टमक हीट के कारण होता है, चाहे वो पैर के नाखून हो, चाहे वो हाथ के नाखून हो। त्वचा पे हमेशा ड्राइनेस रहेगा, रूखापन रहेगा, स्टमक हीट की ये पहचान होती है। यदि किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट पे, जैसे थाई के एरिया में पसीना रुकता है, अंडर आर्म्स में पसीना रुकता है, वहां पे इचिंग होनी चालू हो जाए या फिर रेसेज आने चालू हो जाए, स्टमक हीट के कारण होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि काछ लग जाता है, थोड़ा सा भी चल जाते हैं तो काछ लग जाता है। वहीं किसी अन्य को देखिए पूरा मोटा ताजा है, उसको काछ नहीं लगती है। तो यदि काछ लग रही है, स्टमक हीट है, स्टमक हीट को ट्रीट करिए, काछ लगना बंद हो जाएगा। किसी को अल्टकेरिया हो जाए, पित्ती उछले, स्टमक हीट के कारण जो है, एक कारण स्टमक हीट होता है, लेकिन इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अलग होता है, उसमें स्टमक हीट को ऐड किया जाता है, लेकिन मेन जो कारण होता है स्टमक हीट ही होता है। इस कारण से भी लोगों को अल्टकेरिया की समस्या से सामना करना पड़ता है। यदि किसी के पैरों में बांटे आए, खासकर रात के समय पैर के जो है नस पे नस चढ़ जाए, तो यह स्टमक हीट के कारण होता है। गालों पे झाइयां पड़े, रिंकल्स पड़े, तो ये स्टमक हीट के कारण होता है। कान में अक्सर दर्द रहता है, स्टमक हीट के कारण होता है, लेकिन कान में कोई क्रोनिक समस्या है तो उसका संबंध किडनी से होता है,
कान का संबंध किडनी से होता है, लेकिन केवल दर्द हो रहा है तो स्टमक हिट है। कान में आवाज आ रही है तो स्टमक हिट नहीं है, वहां पे हमें किडनी और लीवर पे जाके ट्रीट करेंगे, तब जाके ठीक होगी। आपकी आवाज बदल रही है, सुबह जो है आवाज भारी हो जाए, 10 बजे के बाद आवाज आपकी नॉर्मल हो जाए, बार बार आपकी आवाज में चेंजिंग हो रही है, स्टमक हिट के कारण ये हो रही है। यदि कोई बाथरूम सिंगिंग कर रहा है, स्टमक हिट के कारण कर रहा है, या किचन सिंगिंग करे या बाथरूम सिंगिंग करे, स्टमक हिट के कारण ये करता है। यदि किसी को अजीब प्रकार की बेचैनी हो रही है, स्टमक हिट के कारण होता है। पेट में कहीं अल्सर हो, स्टमक हिट के कारण होता है। पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, बवासीर हो, भगंदर हो, फिशर हो। पाइल्स में 2 तरह की होगी, ध्यान रखिएगा, अलग अलग है सब। फिशर अलग है, फिस्टुला अलग है, पाइल्स अलग है। पाइल्स में ब्लीडिंग होगी, या तो मस्सा हो, मस्सा है नहीं है तो हो सकता है कि ब्लीडिंग हो। फिशर में क्या होगा कि जो एनस के माउथ होते हैं वो क्रैक कर जाता है। फिस्टुला में क्या होगा कि एनस के अलावा कहीं और से छिद्र होकर वहां से रिसाव होना चालू हो जाता है हमारे स्टूल का। तो सबसे इसमें डेंजरस होता है फिस्टुला, जिसको हिंदी में भगंदर बोला जाता है। सबसे डेंजरस होता है, लंबे समय तक यदि स्टमक हिट रहा तो भगंदर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लंबे समय तक स्टमक हिट रहा तो आपको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लंबे समय तक स्टमक हिट रहा तो आपको फिशर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक्सेस गैस बनना, वायु का बनना, पूरे बॉडी के मसल्स का पेन होना, पूरे बॉडी में यदि आपको दर्द हो रहा है और ऐसा आपको फील हो रहा है कि हमें बुखार की तरह लग रहा है, पूरा बॉडी जो है पेन कर रहा है, और खासकर सुबह सो के उठते ही अंगड़ाई लेना चालू कर दे, स्टमक हिट है। यदि अंगड़ाई नहीं लेता, बहुत सारे लोग अंगड़ाई कुछ नहीं लेते हैं, उठे अपना काम पे लग गए, और कुछ लोग उठ के जो है बिस्तर पे पहले अंगड़ाई लेते हैं, बाहर निकल के पूरे शरीर की अंगड़ाई लेते हैं, ये स्टमक हिट के कारण वो अंगड़ाई लेते हैं। इसके अलावा क्या होगा, गले में जलन, छाती में जलन, पेट में जलन, सर में भारीपन, चक्कर, कानों में आवाजें आना, हाई ब्लड प्रेशर, यह भी आपके स्टमक हिट के कारण हो सकता है। और भ्रम की स्थिति पैदा होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, किसी चौराहे पे जाएं, किसी कोई सामान लेने जाएं और सामान लेने के समय सामान को ही भूल जाएं, यह स्टमक हिट के कारण होता है। आम आदमी यह सोचता है कि हम तो भुलक्कड़ हो गए हैं, भुलक्कड़ नहीं हुई, आपके स्टमक में हीट बढ़ गई है और स्प्लीन की ऊर्जा डंप कर गई है, इस कारण से आपको ये समस्याएं डेवलप कर रही हैं, और आप और हम इसके लिए घूमते रहते हैं। धड़कन बढ़ जाना, यह भी आपके स्टमक के कारण होता है। पीठ में दर्द हो जाना स्टमक के कारण होता है। बालों का झड़ना स्टमक के कारण होता है। बाल का सफेद होना स्टमक के कारण होता है। पायरिया होना स्टमक के कारण होता है। मुंह से दुर्गंध आना स्टमक के कारण होता है। यदि किसी के मुंह में दुर्गंध आ रही है, मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो स्टमक हिट के साथ P8 और CV24 को लगा दीजिए, समाप्त हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर मुंह से बदबू आना समाप्त हो जाएगा। यदि किसी को खाना खाते समय बार बार गाल कट रहा है, सेम पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, बार बार गाल कटना भी बंद हो जाएगा। भूख नहीं लगे, स्टमक हिट है। प्यास नहीं लगे, स्टमक हिट है। कच्ची डकारें हैं, स्टमक हिट है। मितली हो, नोजिया हो, स्टमक हिट है। और स्टूल से ऐसी गंध आए कि बाथरूम में करके आए हैं, पानी डाले हैं, फिर भी बाथरूम जाइए तो नाक पे हाथ डालना पड़े, स्टमक हिट के कारण होता है। स्टूल से बहुत अच्छी खासी दुर्गंध आती है। पेट में अक्सर भारीपन रहेगा, ढीले मसूड़े होंगे, मसूड़ों के किनारे सफेद हरी परत बनेगी। बार बार जो है मसूड़ों के साइड में आपको सफेद या फिर किसी किसी को हरी परत बनती है। अनिद्रा होना, बेचैनी होना, यह भी स्टमक के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यह भी आपके स्टमक हिट के कारण होता है। डायबिटीज होने का कारण भी स्टमक हिट है। डायबिटीज होने के कारण भी स्टमक हिट है। किसी को डायबिटीज है
जीभ को डायग्नोज करिए, स्टमक हीट मिल रहा है, केवल अच्छा स्टमक खिलाना बेटा। कर दीजिएगा, आपको जो है वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। यदि किसी को अरे मिलो ढक्कन मिलो। अच्छा दूध खिलाओ। माइक बंद करके रखिए। यदि किसी को बार बार शुगर अप डाउन कर रहा है तो स्टमक हीट को ट्रीट करके देखिए, संभावना है कि उनका रिजल्ट मिल जाएगा। शुगर के पेशेंट को 3 प्रोटोकॉल के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा सकता है, केवल 3 प्रोटोकॉल याद कर लीजिए। स्टमक हीट, लिवर स्टिग्नेशन या फिर स्प्लीन इन या यांग। इन तीनों प्रोटोकॉल के हिसाब से जीभ का डायग्नोज करिए। इन तीनों प्रोटोकॉल में से जो जीभ के हिसाब से मिल रहा है उसको ट्रीटमेंट कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर उसका शुगर लेवल मेंटेन होना चालू हो जाएगा। 1 हफ्ता, केवल 1 हफ्ता, ज्यादा दिन नहीं कर रहा है। यदि किसी का पूरा शरीर फूल जाए और फूल के मोटा हो जाए, थुलथुला शरीर हो जाए, मोटा हो जाए, यह भी स्टमक हीट के कारण हो सकता है। यदि किसी को चलने में पैरों के कफ मसल में बहुत तेज दर्द हो रहा है, स्टमक हीट के कारण हो सकता है। यदि किसी को मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, स्टमक हीट के कारण हो सकता है। इसके अलावा स्टमक हीट के कारण यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो और भी बीमारियों को डेवलप करेगा। जैसे क्या करेगा, आपके हार्ट को डैमेज करेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, उसको भी देख लिया जाए। हार्ट से संबंधित समस्या को डेवलप करेगा। हार्ट अटैक भी आपका स्टमक हीट ला सकता है। हमारे जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जो हमारे वेसल्स होते हैं, उसके अंदर क्लॉटिंग होनी चालू हो जाएगी तो भी आपको स्टमक हीट के कारण हो सकता है। यदि काफी अत्यधिक कफ बनता हो, खांसी नहीं है लेकिन कफ बन रहा है, तो आपके स्टमक हीट के कारण कफ बनता है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, स्टमक हीट के कारण हो रही है। किडनी से संबंधित समस्या हो रही है, वह भी, उसका भी एक कारण आपका स्टमक हीट रहता है। शरीर में जगह जगह गांठें बनती हैं, यह भी आपके स्टमक हीट के कारण हो सकता है। हार्निया होना, एनी टाइप ऑफ हार्निया, इसका भी कारण, रूट ऑफ कॉज जो है, एक स्टमक हीट ही होता है। किसी का पेट का लटक जाना, किसी का यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना, यह भी आपके स्टमक हीट के कारण होता है। हाथ पैर का पतले पड़ जाना, यह भी आपके स्टमक हीट के कारण होता है। इसके अलावा जो है आंखों का कमजोर होना, यह भी आपके स्टमक हीट के कारण होता है। आंख के सामने पतंग दिखाई देना, यह भी आपके स्टमक हीट के कारण होता है। मुंह से अत्यधिक कफ निकलना, यह भी आपके स्टमक हीट के कारण होता है। पसीने से दुर्गंध आना, यह भी आपके स्टमक हीट के कारण होता है। और सबसे ज्यादा बड़ा पहचान, स्टूल ज्यादा होना। जितना खाना है उसके हिसाब से जितना स्टूल आपका होना चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा में स्टूल होना, पूरा पोट स्टूल से भर जाए, स्टमक हीट के कारण होता है। हाथ पैरों में फड़कन होना, स्टमक हीट के कारण होता है। और सबसे बड़ा चीज जो है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले कैंसर का प्राइमरी कारण हमारा स्टमक हीट ही होता है। मिला जुला के ये 103 सिम्टम है स्टमक हीट के। अब इसमें से कोई सिम्टम मिले, ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल अकेले नहीं मिलेगा, डायबिटीज को सिचुएशन देख के ट्रीटमेंट कर दीजिए। बाकी जितने सिम्टम प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से आप ट्रीट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये होता क्यों है? सबसे बड़ा चीज है कि स्टमक हीट होता क्यों है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि हम लोग खाना जो खाते हैं, खाना के साथ में जो है पूरा चिल्ड वाटर लेके बैठते हैं, क्योंकि हीट हुआ है। तो हीट जब भी बढ़ेगा तो उसको तृप्ति के लिए शरीर हमारा किस चीज को डिमांड करेगा? ठंडा का। तो जो लोग जो है खाना के साथ पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद पूरा नट्टी भर पानी पीते हैं, और थोड़ा सा यदि आप अच्छे आपके घर में फैसिलिटी है तो खाना के साथ जो है चिल्ड वाटर लेके बैठते हैं, उनको आने वाले समय में ये सारी बीमारियों की लिस्टिंग है, क्रम बाय क्रम जो है ये आनी शुरू हो जाएंगी।
इसके अलावा जो लोग कुछ और भी लोग होते हैं कि चलो खाना खा लिए, अब चले थोड़ा सा आइसक्रीम खा के आते हैं ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। भाई साहब, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपके स्टमक की बैंड बजा देगा और आपको स्टमक की हीट को डेवलप कर देगा, और इतने तरह के जो सभी सिम्टम हम लोग को मिले, इस तरह के सिम्टम मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, 4 बजे 5 बजे 11 बजे 12 बजे खाना है, उनके साथ ही स्टमक हीट की समस्या जो है डेवलप कर जाती है। लंबे समय तक भूखा रहना भी स्टमक हीट को डेवलप कर देता है। तो ये कुछ कारण हुए, इस कारण से उन्हें डेवलप हो जाता है। ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, इसका भी जो है स्टमक हीट के कारण ये चीजें डेवलप कर जाती है। यदि आपके साथ जो है ईर्ष्या की भावना है तो आपको स्टमक हीट हो जाएगा, या स्टमक हीट हो चुका है, इस कारण से आपको ईर्ष्या द्वेष की भावना डेवलप कर चुकी है। तो ये रहे स्टमक हीट के। क्लियर हुआ या कहीं कंफ्यूजन है तो अब पूछना है तो पूछिए। सर पॉइंट बताओ दोबारा से। एसटी स्टमक 44 44 45, स्टमक 44 45 और 21 हाँ, स्टमक 21 44 45 P6 SP6 SP6 CB10 12 13। ये पॉइंट सर लगाइए। किसी को इतने में से कोई भी सिम्टम आते हैं, आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, रिजल्ट आपके हाथों में रहेगा। दोनों हाथ में, दोनों जो भी ट्रीटमेंट देंगे बायलैटरल ही देना है। एक साइड लगाएंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए बायलैटरल ही आपको ट्रीटमेंट देना है। सर ये CV12 के बाद क्या है बोला सर? 13 सर इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं, इसमें से अगर कोई एक भी हो तो भी यही ट्रीटमेंट हो सकता है सर? एकदम एक तो आएगा नहीं, हमको आपको एक दिखता है, लेकिन उसके पीछे जितने रहते हैं ना, सब साइलेंट जोन में पड़े रहते हैं, और उसको जब मौका मिलता है ना, तो भैया हम भी हैं। जब आप प्रैक्टिस करने जब बैठिएगा तो आपके साथ क्या होगा, फर्स्ट डे पेशेंट जो आएगा ना, मान के चले कि आपने अर्टिकेरिया का सिम्टम लेके गई हैं, बच्चे से परेशान है, तो अर्टिकेरिया का अगला ट्रीटमेंट दिया, अगले दिन जाएंगे तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसको सर्दी भी है, खांसी भी है। फिर से अगले दिन जाएंगे तो इसको देखिए ना, जलन भी हो रही है। तो सिम्टम एक ठीक होते जाएगा, पीछे वाले जो है वो सामने आते जाएंगे। ये अनुभव की चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। पेशेंट को ट्रीट करते समय वो मिलता है। नहीं, अभी जैसे सर अगर अनिद्रा देखे हम, तो अनिद्रा सर लीवर से रिलेटेड भी रहेगा सर? हाँ, लीवर से भी है, स्टमक से भी है। अभी जैसे स्टमक हीट में अनिद्रा बताई है, तो उसमें हम लीवर को शुगर का ट्रीटमेंट किसी को करना है, एनी पर्सन किसी को ट्रीटमेंट करना है, सिंपल शुगर अप एंड डाउन हो रहा है ना, उसके बारे में। स्टमक हीट तंग कर रही है, स्टमक हीट दे दीजिए। तंग कर रही है लिवर स्टिग्नेशन दे दीजिए। तंग कर रही है स्प्लीन इन या यांग दे दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके लिवर स्टैग्नेशन, हाँ, लिवर स्टिग्नेशन, स्प्लीन इन या यांग या स्टमक हीट, ये 3 प्रोटोकॉल मिलेंगे। इसके साथ एक पॉइंट डॉक्टर वॉल का आप ऐड कर दीजिए, और फिर देखिए PN3 नहीं, PN3 करेक्ट, PN3 इस पॉइंट का ऐड कर दीजिए और ओरिजिनल पॉइंट, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। PN3 पे कलर करना होगा। PN3 लेग के अंगूठे पे, PN3 राइट साइड पे अपना ओरिजिनल पॉइंट है SP3, उसको राइट साइड में दिया तो PN3 होता है। नहीं, PN3 का लोकेशन बदल जाता है सर। हाँ, अपोजिट साइड हो जाता है ना PN3 सर। PN3 SP3 होता है, दोनों साइड जो भी पॉइंट होते हैं बायलैटरल होते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बायलैटरल नहीं है। अब आपकी इच्छा है तो एक साइड दीजिए, आपकी इच्छा है तो दोनों साइड दे दीजिए। हम तो ट्रीटमेंट देते हैं तो बोथ साइड देते हैं, एक साइड नहीं देते, दोनों साइड दे देते हैं। कोई भी प्रोटोकॉल दोनों साइड लगाना है, दोनों हाथ लगाना, दोनों साइड लगाइए, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो राइट साइड के लिए दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है स्पेशल, उसमें मार्किंग किया हुआ है तो राइट साइड के दिया है, लेकिन हम पर्सनली जो है दोनों साइड दे देते हैं। रिजल्ट हमें प्रोटोकॉल देना किसी को भी तो दोनों हाथ में देना।
दोनों हाथ में देंगे, दोनों पैर में देना है तो दोनों पैर में दे दीजिए। देखिए मेन चीज से आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। PN3 को चलिए मेन चीज एक आपको डायबिटीज के लिए बताने वाले थे। 5 मिनट डिस्टर्ब मत करिएगा लोग, ले लीजिए, बहुत काम का चीज देने जा रहा हूँ। कोई भी डायबिटिक का केस आएगा टाइप 1 को छोड़ के, टाइप 1 को छोड़ के इसके अलावा जो भी डायबिटिक का आपके पास केस आ रहा है तो उसके 3 कारण हैं। एज एक्यूप्रेशर बुक वाला जो प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा देर साइड कर दीजिए और इस प्रोटोकॉल को ध्यान से जान लीजिए। 3 प्रोटोकॉल क्या मिलेंगे आपको? तो 3 प्रोटोकॉल आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सबसे पहले स्टमक हीट, दूसरा लीवर की स्टिग्नेशन। यदि हमारे पैनक्रियाज के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर फैट का लेयर जमा हो गया, फैट का लेयर जमा हो गया, उस कारण से भी डायबिटिक आपको हो सकता है, क्योंकि जब फैट का लेयर जमा होगा तो हमारे पैनक्रियाज के जो सेल हैं अच्छे से वर्क नहीं करेंगे और आप डायबिटिक के पेशेंट हो जाएंगे। तो यदि किसी को भी लिवर स्टिग्नेशन के सिम्टम जीभ पे मिल रहा है तो आप समझ जाइए एज ए फ्यूचर आप डायबिटिक के पेशेंट के लिए आप पीछे लाइन में खड़े हो चुके हैं। और यदि आप वहाँ के फैट को, स्पेशल यदि पैनक्रियाज के एरिया के फैट को रिड्यूस करना है तो लीवर की स्टिग्नेशन के पॉइंट को लगा दीजिए। उसके साथ जो है क्या करेंगे आप, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। लीवर की स्टिग्नेशन के पॉइंट को लगा दीजिए और उसके साथ क्या करेंगे, एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, नोट करके रखे, हम बताते हैं। ये पॉइंट को लगाएंगे, उसके जो पैनक्रियाज के ऊपर फैट जमा हुआ है वो फैट जो है समाप्त हो जाएगा। और वो डायबिटिक से संभावना है, यदि स्टिग्नेशन के कारण उसको डायबिटिक हुआ है तो हो सकता है कि उसका ये आपका डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा। हो सकता है कि उसको डायबिटीज से छुटकारा मिल जाए, डायबिटीज से मुक्ति मिल जाए उसको। इधर है, एक सेकंड रुक जाइएगा। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है वो है आपका स्टमक हीट। तो स्टमक हीट में आप लाख ट्रीटमेंट करिएगा, पूरा एड़ी से चोटी लगा के ट्रीटमेंट करिएगा। और यदि पेशेंट जो है वह खाना के साथ पानी पीने की आदत को नहीं छोड़ेगा तो लाइफ में, पूरी लाइफ इलाज करते रह जाइएगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप ट्रीटमेंट करें तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि पेशेंट को इस चीज का अवगत करा दीजिए, उसे याद दिला दीजिए कि भाई साहब आपको जो है क्या करना है, तो पानी नहीं पीना। यदि आप पानी पीते हैं तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। तो खाना खाने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद की चीजों के लिए उन्हें आप डेवलप करिए, वो स्वतः जो है ठीक हो जाएंगे। इसके साथ जो पॉइंट आप ऐड करेंगे वो पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा ST36 लिवर स्टिग्नेशन के साथ। यदि आपको ऐड करना है तो ऐड, क्योंकि जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उस पेशेंट को क्या होता है, भूख की समस्या डेवलप कर जाती है, उसको जो है भूख की समस्या जो है डेवलप कर जाती है। तो ऐसे केस में जो हम लोग रिजल्ट लिए हुए हैं, UB21 को टोन कर दीजिए, UB21 को टोन कर दीजिए, CV10 को सीडेट कर दीजिए, CV13 को सीडेट कर दीजिए, CV10 को टोन कर दीजिए, CV13 को टोन कर दीजिए, ST36 को टोन कर दीजिए और लिवर स्टिग्नेशन को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा।
जीभ की स्टेग्नेशन समाप्त होती जाएगी, शुगर लेवल उसका कम होते जाएगा। जब भी आपको किसी भी डायबिटिक के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आप अपने मन से किसी की मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे, न कहने के लिए करेंगे। आप सीधा कहिए कि आप ट्रीटमेंट लीजिए। आप जिस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप उनसे टेस्ट करा के जो आपका पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ रही है वो आपकी दवा को बंद करना है कि कितना डोज कम करना है वो करेंगे। आप जो है उन्हें केवल ट्रीट करके उनके लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करिए। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि दवा खाते हैं फिर भी जो शुगर जो है पुट करते रहता है, बढ़ते रहता है। इसमें जो है डाउन होना शुरू हो जाए आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उसके हिसाब से आप अपना जो दवा आपका है उसको कम बेस करते रहिए। सबसे बड़ा कारण जो है आज के डेट में जितने भी फैटी लोग हैं उनके अंदर इस कारण से मोटापा बढ़ेगा। फैट में भी कहाँ का फैट देखिएगा, जिनका पेट मटके के समान निकला हुआ है, हाथ पैर पतले हैं लेकिन पेट जो है मटके के समान निकला हुआ है, तो ऐसे लोग जो है स्पेशल अपना ट्रीटमेंट लीवर स्टिग्नेशन के साथ CV10, CV13, UB21 और ST36 को टोन कर दें, लिवर स्टिग्नेशन को सीडेट कर दें, उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छे और जल्दी मिल जाएगा। सर लास्ट पॉइंट कौन सा बोला? ST36 नोट कर लीजिए, ST36, CV13, CV10 और UB21, इन 4 पॉइंट को आप टोन कर दीजिए, लिवर स्टिग्नेशन के पॉइंट को सीडेट कर दीजिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। स्टमक हीट वाले केस में क्या सिम्टम मिलेगा? स्टमक हीट वाले में इसे भूख जल्दी जल्दी लगेगी, डायबिटिक है लेकिन जल्दी जल्दी भूख लगेगी। स्टमक हीट दे दीजिए, भूख भी कम हो जाएगी, शुगर लेवल भी इसका डाउन होना चालू हो जाएगा। अब आइए, शुगर है, भूख भी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन समस्या क्या आ रही है, इसे जो है ना काम करने की इच्छा हो रही है, आलस हो रहा है, थकान हो रही है, पिंडलियों में दर्द हो रही है, सुस्ती रह रही है और शरीर का वेट कंटिन्यू रिड्यूस होते जा रहा है। तो यह कारण रहेगा आपके स्प्लीन, इन या यांग का। ये 3 टाइप के आपको ट्रीटमेंट बताया। 15 दिन यदि कोई डायबिटिक पे आप ट्रीट करिए, रिजल्ट जो मिले जरूर शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों के पास ये अच्छे से पहुंच पाए, क्योंकि भारत जो है डायबिटिक का केंद्र बनते जा रहा है और अगला जो केंद्र बनेगा वो हार्ट का बनेगा। पहला डायबिटिक, दूसरा जो है हार्ट, तीसरा जो है किडनी। ये 3 बीमारियां एकदम स्टेप बाय स्टेप लाइन से आ रही हैं। चलिए अब बोलना है तो बोलिए। ये स्टमक हीट जो है, स्टमक हीट जो है और स्टमक इन डेफिशिएंसी, अगर स्टमक हीट कम करेंगे तो स्टमक इन भी बढ़ जाएगी फिर तो। स्टमक हीट सर मैक्सिमम हम 7 से 10 दिन तक दे सकते हैं। नहीं, अगर स्टमक हीट का हमने ट्रीटमेंट किया तो स्टमक हीट कम हुई तो स्टमक की इन भी बढ़ जाएगी फिर अपने आप। जी 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 ठीक। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा, 7 से 10 दिन से ज्यादा आपको स्टमक हीट का ट्रीटमेंट नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप लगातार स्टमक हीट का ट्रीटमेंट करते रहें तो एकदम हीट जो है कोल्ड में बदल जाएगा, उल्टा रिजल्ट दे देगा। 7 से 10 दिन इलाज करिए। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में आपकी जीभ जो है बदल जाती है, आपके सिम्टम बदल जाते हैं। तो जो सिम्टम बदले उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आप बदल दीजिए। स्टमक हीट का ये बहुत बड़ी खूबी है कि 5 दिन 7 दिन में बदल जाता है। वो बदल के आ जाएगा स्प्लीन इन में या यांग में, या किडनी यांग में या किडनी इन में, किसी एक में बदल जाएगा। और लीवर स्टिग्नेशन वाले में लंबे समय तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसमें आप लंबा ट्रीटमेंट देंगे चलेगा, लेकिन स्टमक हीट में मैक्सिमम 10 से 15 दिन से ज्यादा देना ही नहीं है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में रिजल्ट मिल गया, आपको जीभ दिख गए, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल को बदल दीजिए। ऐसा नहीं कर आप लगा कर दीजिए, लगाते रहो भैया, ऐसा नहीं होगा, उसको बदलते रहना पड़ेगा। सर
पड़ेगा सर? रात को सोते समय जो सलाइवा आता है सर, जी हाँ रात को स्टमक हीट है सर। रात में सोए और आपका मान के चलिए ऐसे सोए हैं, पूरा सलाइवा से आपका ये हाथ भर गया, यहाँ तक कि किसी किसी के बिस्तर तक जो है भर जाते हैं, जो तकिया होता है ना, तकिया भी गीला हो जाता है, स्टमक हीट है। बच्चों को भी दे सकते हैं ना सर? एकदम दे सकते हैं सर, बच्चों को आप मेथी दाना लगा दीजिए, कलर लगा दीजिए। सर जी सर देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, साथ में नहीं देंगे चारू जी, चेक कर लीजिए, जीप जो मिले उसके हिसाब से दीजिए। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, जीप के हिसाब से। क्या मिलेगा तो मुझे नहीं पता है ना जी। ओके। जीप क्या बता रही है थोड़ा ना पता है, वो तो 7 दिन में, नहीं 4 दिन में, मतलब इन 5 दोनों दिन में में से जब जो भी चेंज होगा, ट्रीटमेंट मिले जो उसको मिलेगा हमें उसके देना हिसाब चाहिए। से उसको ट्रीट करिएगा। ओके सर सर आप मुझे बताएंगे दोनों बोथ में होता है या बोलिए स्नेहा जी, बोलिए। सर एक्चुअली मैंने आपको उस दिन सेंड किया था, आई थिंक वो गलत था, आपने मुझे करेक्ट करके बताया नहीं। अच्छा उसके लिए पूछ रही हैं? यस। आज के क्लास में कहीं कंफ्यूजन है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है, एक्चुअली नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था, तो मुझे चलिए फिर से एक बार कल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुननी सुन पड़ेगी। लीजिएगा, हाँ रिकॉर्डिंग सुन जी। लीजिए।